बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन बऊदतन फमा फौकहा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। दो बंदों ने सुभान अल्लाह कह दिया सुन के। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्दी उलाइका हुमुल खासिरून। दो आयतें मैंने पढ़ दी हैं। अल्लाह जी इन आयात में इरशाद फरमा रहे हैं, भाई ऐसा है कि कसरत से बंदे कुरान पढ़ते हैं और गुमराह हो जाते हैं। बोलो मेरे साथ, कसरत से बंदे कुरान पढ़ के नहीं, सारे जुबान हलाएं। कसरत से बंदे कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और कसरत से बंदे, छोटे चिश्ती साहब ठीक है, कसरत से बंदे कुरान पढ़ के हिदायत पा जाते हैं। कसरत से ज़्यादा लोग कुरान पढ़ते हैं और उन्हें अल्लाह गुमराह कर देता है। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह गुमराह कर देता है, कुरान पढ़ने वालों को। और कसरत से बंदों को, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह हिदायत अता फरमा देता है। अब रब जी बादशाह ने आगे इरशाद फरमाया, पता है कौन बंदे हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं? अल्लाह जी वो कौन है? शाबाश जी अल्लाह दराज, बस बोल दे मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोल दे ना। फासिकीन जब कुरान पढ़ते हैं तो उनको उनके फिसक की वजह से, हमारा आजो ना यार यहाँ आजो, उनको उनके फिसक की वजह से गुमराही मिलती है, बंदे गुमराह हो जाते हैं। अब कमाल वाली बात है बेटा, मुझे देखें, इधर उधर ना देखें, कमाल वाली बात है, इंतहाई शॉर्ट टाइम में आपने पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत उलमा को सुनना है। उन पूरे उलमा में सबसे ज़्यादा नालायक, निकम्मा और कम इल्म आदमी मैं आपकी जूतियों का नौकर आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे बाद बहुत सीनियर लोग आएंगे, मुझसे कबल भी आपने कहीं मुझसे सीनियर शख्सियत को समाअत किया, लेकिन ऐसे किया जैसे कोई कुलखानी होती है। ये मैं हैरान था कि मुरीद के में मैंने इतना सन्नाटा नहीं देखा। मुरीद के लोग तो मचलते हैं। और आप यकीन करें, मैं पूरे पाकिस्तान में मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करता हूँ, भाई जो समाअतें मुझे मुरीद के में मिलती हैं पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो आप बहरहाल चुप रहे, शायद वो उनका मिजाज है या आपका है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह जी ने फरमाया, जो बंदे कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं वो फासिक हैं। बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना जी। जो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं वो फासिक हैं। अब आयत के आगे गोल दायरा है, गोल दायरे के ऊपर अल्लाह अलिफ ला लिखा हुआ है। मंशा खुदाबंदी ये है कि फासिकीन के नून को अल्लाज़ीना के लाम के साथ मिला दिया जाए, ताकि अल्लाह ही बता दे कि कौन है जो कुरान पढ़ के गुमराह होता है, बजाय ये कि कोई मौलवी मिंबर पर बैठकर इसका फैसला करे, फलां गुमराह है, फलां गुमराह है, फलां गुमराह है, फलां गुमराह है। अल्लाह ने खुद ही ऐलान कर दिया, फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। ज़माने वालों, कुछ रिश्ते बनाए हैं मैं, अल्लाह ने कुछ रिश्ते, फिर से पढ़ रहा हूँ, चुप हैं आप, मैंने कुछ रिश्ते बनाए हैं। तो अच्छा मालिक, फिर फरमाया जो बंदा उन रिश्तों का एहतराम ना करे,
अब वो जितना मर्जी कुरान पढ़ता रहे उसे कुरान से गुमराही मिलती है। अच्छा, तो फिर मैं समझ जाऊं कि कुरान ने फैसला कर दिया जिसे अपना अब्बा समझ में ना आए, कुरान तो हिदायत उसे नहीं देता। जैसे समझ आ गई है, चुप कैसे बैठा हुआ है यार? देखिए, मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर एक दफा 2 आयतों का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। मुरीद के वालों, कुरान का फैसला है जिसे अपना अब्बा समझ में ना आए, कुरान तो हिदायत उसे नहीं देता। नहीं, मैं नहीं आगे चल रहा यार, बहुत बड़ा जुमला है मेरा। आपकी मुस्कुराहट सलामत रहे मौलाना, आप सदा जिए, आबाद रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, कुरान का फैसला हो गया जिसे अपना अब्बा समझ में ना आए, कुरान तो हिदायत उसे नहीं देता, तो जिसे ज़हरा का बाबा समझ में ना आए उसे कैसे हिदायत? जीते रहें जिसे समझ आई है। मैं तकरीर शुरू करना चाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। नहीं 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 मौलाना, आप उठ के खड़े, उठ के चेहरा दिखाएं ना सबको जरा, कौन नारा लगा रहा है। अब दोबारा नारा लगाएं, मैं खिताब शुरू करूं। अच्छा भाई, मेरा दिल कर रहा है कि वो आयतें भी पढ़ी जाएं कि जिनसे बंदे गुमराह होते हैं, और फिर वो आयतें भी पढ़ी जाएं जिनसे हिदायत मिलती है। जी, मैं सूरह मुल्क से पहली आयत शुरू कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं सूरह से 67 नंबर सूरह है और मैं पहली ही आयत पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं तो कब्रिस्तान में खिताब नहीं ना कर सकता, आपको तो पता है ना। नहीं नहीं ना, ऐसे नहीं हो सकता। जिसे कुरान से जितना ताल्लुक है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। आप जानते हैं कि इस गांव में अहले तशी भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, तमाम मकातिब फिक्र के अहबाब है, फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए से भी पूरे आलम इस्लाम तक इस महफिल का पैगाम हर साल जाता है। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। रब जी ने फरमाया, तबारकल्लज़ी, बरकत है वो अल्लाह, बरकत पर बरकतें बांटने वाला अल्लाह है। पता चला बरकतें अल्लाह के पास है। बरकतें सारे अल्लाह का नाम ऊंची लो, बरकतें। अब हम जो इधर उधर से बरकतें हासिल करते हैं, जबकि बरकतें तो अल्लाह के पास हैं। चलो, अब अल्लाह फरमाता है बियदिहिल मुल्क, उसका एक हाथ है जिसमें उसका मुल्क है। बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के हाथ में मुल्क है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वही अल्लाह है जो हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह का कोई बरकत वाला मुल्क है जो उसी के हाथ में है, वो किसी और के पास नहीं है चिश्ती बाबा जी, वो उसी के हाथ में है और वो उसका मुल्क है जो उसी के। अच्छा रुक जाओ, आप चुप बैठे हैं, मैं सूरा अल माइदा देख रहा हूं, 5 नंबर सूरा है और मेरी आंखों के सामने ये 17 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशाउ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। रब जी फरमाते हैं वो मुल्क अल्लाह ही के लिए है और उस मुल्क में आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब शामिल है और वो अल्लाह के लिए है। यख्लुकु मा यशा, और उस मुल्क में ये चीज़ शामिल है जो चाहे बना डाले, जो मर्जी तख्लीक कर दे वो उसी मुल्क में शामिल है। और सुनो, वो किसी बंदे का नहीं है, वो फक्त अल्लाह का है। वो मुल्क किसका है? अल्लाह का है। किसका मुल्क है? नहीं मजा आया, फिर बोलो किसका मुल्क है? अच्छा, इसका मतलब है कोई जो मर्जी नहीं बना सकता,
जो चाहे वो अल्लाह ही बना सकता है, और ये उसी के मुल्क में शामिल है ना। यही तो वो आयत है जिसे पढ़ के आपको बताया जाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जो चाहे अल्लाह कर सकता है, ये उसी के मुल्क में शामिल है और वो मुल्क उसके हाथ में है। ठंडा बोले हो यार। अच्छा नहीं, मैं नहीं बात वाज़ी कर सका, मैं फिर चलता हूं सूरह तौबा की तरफ। 9 नंबर सूरह है, मैं 116 नंबर आयत पढ़ता हूं। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। सुभान अल्लाह कह लो जरा। रब जी फरमाते शक नहीं करना, अल्लाह ही के लिए वो मुल्क है जिस मुल्क में ये शामिल है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिंदे को मुर्दा कर सकता है, और वो मुल्क अल्लाह का है। और उस मुल्क में शामिल है किसी की मदद करना। कोई नहीं मदद किसी की कर सकता, ये अल्लाह के मुल्क की बात है, ये बात है अल्लाह के मुल्क की। हाँ, तो मिम वलीहिम वला नसीर, और कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता और वली भी कोई नहीं हो सकता। वली होना भी उसी मुल्क में शामिल है जो अल्लाह का है। फकत अल्लाह वली है, फकत अल्लाह मदद करता है, फकत अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, फकत अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिंदे को मुर्दा कर सकता है, इसलिए कि ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं सूरह ज़ुमर पढ़ रहा हूं, 39वां सूरा है, मैं 44वीं आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहि शफाअतु जमिया। मोहम्मद जी मायमतिक की जुबान खोल कर कह दो, कोई किसी को बख्शवा नहीं सकता, कोई किसी को कयामत के दिन छुड़ा नहीं सकता। लहू मुल्क समावाति वल अर्द, कयामत वाले दिन बख्शिश का सारा खाता अल्लाह के मुल्क में है। अल्लाह के अलावा कोई किसी को बख्शवा सकता ही नहीं, कोई किसी को छुड़ा सकता ही नहीं, कोई किसी को बचा सकता ही नहीं। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो मैं सूरह अशूरा पढ़ रहा हूं, 42वां सूरा है, और मैं एक कम 50 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। रब फरमाता है ये बेटियां देना मेरे मुल्क में शामिल है, ये बेटे देना मेरे मुल्क में शामिल है। कोई किसी को बेटी नहीं दे सकता, कोई किसी को बेटा नहीं दे सकता। जिसे मैं चाहूं बेटी दूं, जिसे मैं, यही तो वो आयतें हैं। ठंडा बोल रहे हो, यही तो वो आयतें हैं। अगर मैं अभी आयतें पढ़ रहा हूं तो हर आयत के जवाब में भी आयत लाऊंगा। नहीं मजा आया जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो जरा। कोई किसी को बेटियां नहीं दे सकता, कोई किसी को बेटा नहीं दे सकता, क्योंकि ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई किसी को बरकत नहीं दे सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई कयामत के दिन किसी को छुड़ा नहीं सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई किसी का वली नहीं हो सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई किसी की शिफात नहीं कर सकता, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। कोई किसी को मौत नहीं दे सकता, कोई किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, ये तो अल्लाह के मुल्क में शामिल है। अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो मैं सूरह हदीद पढ़ना चाहता हूं। 57 नंबर सूरा है, मैं 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल अमूर। देखो ये अमर देना, हुक्म देना, ये अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है। तुमने किसी का हुक्म नहीं मानना सिवाय अल्लाह के, तुमने किसी का हुक्म नहीं मानना सिवाय अल्लाह के। तुमने घर जाके किसी की नहीं सुननी। ठंडा बोल रहे हो, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है यार। फिर से कह रहा हूं, तुमने किसी का हुक्म नहीं मानना सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अमर अल्लाह के मुल्क में शामिल है और वो मुल्क उसके पास है, वो मुल्क उसी का है।
अब मैं आगे पढ़ू, यूलिजुल लैल फिन नहारी यूलिजुन नहारा फिल लैल, जो वही है जो चाहे तो सूरज को निकाल कर दिन लाए, चांद को निकाल कर रात लाए, सूरज तो कोई नहीं ना निकाल सकता। जिसे समझ आई उसे मैं वाह वाह कहता हूं यार, जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, सूरज तो कोई नहीं ना निकाल सकता, ये तो अल्लाह का काम है ना। ये तो इब्राहिम ने भी कहा था, इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिक, वो अल्लाह ही है जो सूरज को मशरिक से लाएगा। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे चलूं? वो अल्लाह ही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, वो अल्लाह है जो सूरज को मशरिक। अगर तुम अल्लाह हो तो मगरिब से निकाल के दिखाओ। ठंडा बोले हो, जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। हाँ, जो दिन को रात में बदले सूरज को लाकर और चांद को लाकर, उसे अल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह ही का मुल्क है, सारी बरकतें अल्लाह के मुल्क में शामिल है, सारी कुदरतें अल्लाह के मुल्क के शामिल है, मौत और जिंदगी अल्लाह के मुल्क में शामिल है, और नुसरत और मदद और मुश्किल कुशाई अल्लाह के मुल्क में शामिल है। किसी को बेटियां देना या बेटे देना अल्लाह के मुल्क में शामिल है, किसी को बख्श देना या अजाब देना अल्लाह के मुल्क में शामिल है, किसी का फैसला करना कयामत के दिन ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। मैं आगे पढ़ लूं थोड़ा सा, आप परेशान तो नहीं हो गए ना? हाँ हाँ, फरमाते हैं वहुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, देखो सीनों में छुपी बात तो कोई नहीं ना जानता। जिसे समझ आई सुभान अल्लाह कहो बैठकर। देखो सीनों में छुपी बात तो कोई नहीं ना जानता। सीनों में छुपी बात अल्लाह का मुल्क है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये सीनों में छुपी बात तो कोई नहीं ना जानता, ये तो अल्लाह का मुल्क है। बेटा टाइम, सखीशा मुझे टाइम बताते रहो जरा, मुझे वक्त थोड़ा है, मैं आगे चलना चाहता। अच्छा भाई, अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ लूं और नहीं भाई, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह का। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम व लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। मालिक फरमाता है, मोहम्मद जी अपनी जुबान मायमतिक खोल के कहो, ना तो अल्लाह का कोई बेटा है और ना उसके मुल्क में कोई शरीक है। हाय, मुझे मजा आया, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। ना तो अल्लाह का कोई बेटा है और ना उसके मुल्क में कोई शरीक है। अब फाइनल हो गया फैसला, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ इल्म नहीं है, कोई कुछ इल्म नहीं रखता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई। ये फाइनल हो गया कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप कहो तो मैं तकरीर शुरू कर लूं? यहां से हमारा खिताब शुरू होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आयतें तमहीद की, 3 छोड़कर 8 आयतें मैंने पढ़ के आपको बताया है। अल्लाह ही का मुल्क है, उसमें कोई शरीक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बेटी नहीं दे सकता, कोई बेटा नहीं दे सकता, कोई बरकत नहीं दे सकता, कोई बरकत नहीं दे सकता, कोई नुसरत नहीं कर सकता, कोई बख्शवा नहीं सकता, कोई कलमे कुदरत के सारे फैसले हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह जी फिर अब सूरह बकर में इरशाद होता है, 2 नंबर सूरा है और 247 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जानता हूं यार, मैं जानता हूं शमूएल नबी का किस्सा है, हजरत मूसा के विसाल के बाद के मामलात हैं, तबूत सकीना का मसला है। अब मैं उसमें से छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं। रब जी फरमाते हैं, कोई मेरे मुल्क में शरीक होने की जुर्रत तो नहीं रखता, पर वल्लाहु योती वल्लाहु। बेटा मुझे देखे, मौलाना सियालवी साहब मुझे देखे, आपकी मेहरबानी मुझ नलायक की तरफ देखे। मैं फिर पढ़ रहा हूं, एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार साहब, देखे अभी फैसले हो जाएंगे। वल्लाहु योती मुल्काहू, मुल्क नहीं मुल्काहू, मुल्काहू मैं यशा। अल्लाह फरमाता है, कोई तो मेरे मुल्क में शरीक होने की जुर्रत नहीं रखता, पर जिसे मैं चाहता हूं ना,
जिस पर मैं राजी हूं ना, मैं जिस पर राजी हूं, मैं अल्लाह खुद उसे अपना मुल्क देता हूं। मुझे मुरीद के मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछ के बता दो, क्या मोहम्मद पे अल्लाह राजी है? जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। शब्बीर जान किधर तवज्जो है मेरी जान की? क्या मुस्तफ़ा पे अल्लाह राजी है? क्या मुस्तफ़ा पे अल्लाह राजी है? अभी मैं सूरह नमल पढ़ना चाहता हूं, 27 नंबर सूरा है, मुझे 19 नंबर आयत याद आ रही है, 20 नंबर आयत याद आ रही है, 21 नंबर आयत याद आ रही है। आप चुप हैं, मैं फिर कहीं और जाके पढ़ लूंगा। नहीं मजा आया, उस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही यार। मालिक ने फरमाया फतबस्समा दाहिका मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो काला रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, और शुक्र करने के लिए कह रहे थे अल्लाह मुझे तौफीक दे, उस नेमत पर शुक्र करूं जो तूने मुझे भी दी और मेरे बाप को दी। और फिर सुलेमान ने मुझे कहा व अनअमला सालिहन तरदाहू, मुझे तौफीक दे कि मैं कुछ ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हजरत सुलेमान कह रहे हैं मुझे तौफीक दे, मैं ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। देखिए मैं फिर कुरान की तरफ चलता हूं। अल्लाह ने फरमाया माजाला का अन कौमे का या मूसा, मूसा आज आपको अकेले तो नहीं बुलाया था, आपको कहा था कौम भी साथ लेकर आओ ना, तो कौम कहां रह गई? हजरत मूसा ने कहा अल्लाह बादशाह वो भी तैयारी में थे, इजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, मैं जल्दी आ गया ताकि तू मुझ पे राजी हो जा। बोलो जिसे समझ आ रही है, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। हजरत सुलेमान कह रहे हैं तू मुझ पे राजी हो जा, हजरत मूसा कह रहे हैं तू मुझ पे राजी हो जा। मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं यार? नहीं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग में छलांग लगाते हुए इब्राहिम कह रहे हैं तू मुझ पे राजी हो जा। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं, आरे में चिरते हुए जकरिया कह रहे हैं तू मुझ पे राजी हो जा। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है। आदम कह रहे हैं रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा। इस्माइल छुरी के नीचे कह रहे हैं हाँ काला या अबती फलमा तोमर, बाबा छेती कर, अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा। हर नबी कह रहा है अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा। अब अल्लाह फरमाते वाला सोफयोती का रब्बू का फतरदा, मोहम्मद मैंने पत्थर तराए ताकि तू मुझ पे राजी हो जा। मुस्तफा मैंने चांद के टुकड़े किए ताकि तू मुझ पे राजी हो जा। मुस्तफा मैंने सूरज परता दिया ताकि तू मुझ पे राजी हो जा। दीवाने नहीं नहीं किबला आप उठ के खड़े होंगे, मैं दोबारा देखूंगा। अभी आपके नारे के जवाब पर फाइनल करूंगा। आगे पढ़ना है कि मिंबर छोड़ के जाना है? लगाए नारा। क्या आपको यहां तक समझ आ गई है? अल्लाह का मुल्क खालिकल मुल्क अल्लाह है, मालिक मोहम्मद है। नहीं मैं समझा सका। अच्छा चलो मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुल्क कहां है? उसके हाथ में है। बोले नहीं सारे, बोलो ना। वो मुल्क जिसमें सारी कुदरत है, बेटियां देना है, बेटे देना है,
अंदर की बात जानना है। बोलो जिसे समझ आ रही है मेरे साथ बात करो। अच्छा, अंदर की बात जानना है जिसमें बरकतें हैं। बेटा मुझे देखे, मुल्ला इधर नहीं देखे, मुझे देखे। जिसमें बरकतें हैं, जिसमें मौत जिंदगी है, जिसमें मुश्किल कुशाई है, जिसमें कयामत के दिन छुड़वाना है, वो सारा मुल्क है कहां? अल्लाह के हाथ में। अब मुझे बताएं, सारा मुल्क कहां है? ऊंची बोलो, सारा मुल्क कहां है? अल्लाह बादशाह, वो सारा मुल्क तेरे हाथ में है। फरमाया हाँ ना। अल्लाह फिर तेरा हाथ है? फरमाया मैं तो हाथों से पाक हूं। अल्लाह फिर वो कौन है जो तेरा हाथ है? मालिक फरमाता है मकामे हुदैबिया पर इकट्ठे हो जाओ। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह 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 फौका ऐदीहिम। ये जो मकामे हुदैबिया पर आज मोहम्मद का हाथ है ना, ये मुस्तफा का नहीं, यही खुदा का है। मुझे कहने दो, कुरान ने फाइनल कर दिया मोहम्मद बख्शवाएंगे। कुरान ने फैसला किया मुस्तफा अंदर की बात को जानेंगे। कुरान ने फैसला किया मोहम्मद के पास आने वाले को अगर नबी चाहे बेटियां दे, चाहे बेटे दे। फिर मुझे कहने दो सारी बरकतें मुस्तफा के हाथ में हैं। जिसे समझ आइए सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह का। फिर मुझे कहने दो मुस्तफा ही है जो गुनाहगार आ जाए उसे इनाम देकर भेज सकते हैं, मौत दे सकते हैं, जिंदगी दे सकते हैं। चुप क्यों हो? कुरान का फैसला है। जिसे समझ आ गई है बात करो, मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं, वो बरकतें तो अल्लाह के पास हैं, बरकतें तो अल्लाह के पास हैं, बरकतें तो अल्लाह के पास हैं। अगर यही बात है तो आले इमरान 3 नंबर सूरा है, 97 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन। शक नहीं करना, मक्के में मेरा एक घर है, उसे काबा कहते हैं, वो भी बरकत वाला है। जिसे समझ आइए ठंडा ना बोलो मेरे सामने। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं मिंबर छोड़कर जा रहा हूं, आपके अगले आलिम आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह पाक फरमा रहा है काबा बरकत बांटता है, काबा बरकत बांटता है, काबा बरकत। देखे मैं सूरह मरियम पढ़ रहा हूं, 19वां सूरा है। मैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 नंबर आयत के करीब पढ़ रहा हूं। मरियम के गोद में बैठे हुए ईसा ने देखें, बात सुने। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलूहु, मरियम कौम की तरफ आई तो उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियम लक़द जिति शैअन नुफ़रिया, लोगों ने कहा मरियम ये अच्छा नहीं किया तूने। या उख्ता हारून मा काना अबूक इम्रा सौई मा कानत उम्मुकी बग़िया, लोगों ने कहा मरियम तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। माँ तेरी ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा? तेरी माँ तेरी ऐसी नहीं थी, तेरी माँ ऐसी नहीं थी। जमाने ने हजरत मरियम के किरदार पर अटैक कर दिया। अल्लाह ने नबी को ऑर्डर दिया, ईसा माँ की गोद को मिंबर बना और खिताब शुरू कर दे। हजरत ईसा का मौजू क्या था? भाई मेरी मां ऐसी नहीं। मैं कैसे आगे पढ़ूंगा यार? मैं समझता हूं हजरत मुफ्ती, बल्कि मुफ्ती आजम हैं, तशरीफ लाए हैं, मेरा नालायक का सबक सुन रहे हैं, लेकिन मैं आगे नहीं चल सकता। मैं कब्रिस्तान में नहीं पढ़ूंगा। है जो जागते हैं, जिनके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। अमार मियाँ, आपका टॉपिक तो पूरा हो गया है, अब इस पर मैं शाम तक भी आयतें पढ़ सकता हूँ। हजरत को टाइम दें, आपका खिताब सुने। एक तालिब इल्म की क्या औकात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हजरत ईसा का मौजू क्या है? भाई मेरी माँ पाक है। नहीं मैं पढ़ सकता यार, नहीं मजा आ रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, जनाब ईसा का मौजू क्या है? मेरी नहीं आवाज आई।
ऊंची बोलो ना जी, आप रुक जाएं, बस ये कहें कि ईसा का मौजू है मेरी मां पाक है, मेरी, ऊंची बोलो मेरी। अच्छा भाई, मैं तकरीर शुरू करता हूं हजरत ईसा की। आपने मुझे बताना है कि ये मौजू कहां आया है। हजरत ईसा ने पहला जुमला कहा, काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार हो मुझे न्याना ना समझो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अच्छा भाई, ये जुमला आया मेरी मां पाक है। अच्छा, आतानियल किताब, खबरदार हो मैंने छपी किताबें नहीं पढ़नी, मुझे उसने किताब दे के भेजा है। ठंडा बोल रहे हो यार। अच्छा, को मां की बात आई है? अच्छा ठीक है। आतानी वजालनी नबिया, और खबरदार हो मैं यहां आके नबी नहीं बना, मुझे उसने नबी बना कर भेजा है। भाई मां का जिक्र है। अच्छा, वजालनी मुबारक नईना मा कुंतु, मैं चौक में आ जाऊं ना फिर भी बरकत बांटता हूं, मैं घर बैठ जाऊं फिर भी बरकत बांटता हूं। जिसे समझ आइए, चुप क्यों बैठे यार। हजरत ईसा कह रहे हैं मैं बरकत बांटने आया हूं, मैं बरकत बांटने आया हूं, मैं बरकत बांटने आया हूं। आप तो कहते थे सिर्फ अल्लाह बरकत वाला है, यहां मरियम का बेटा कह रहे हैं मैं बरकत बांटने आया हूं। काबे से लेके मरियम के बेटे तक ने जो बरकतें बांटी हैं, मुस्तफा का सदका ही बांटी है ना। अब मुझे बताएं, जिसके सदके में आप काबे को भी बरकत वाला मान रहे हैं, ईसा को भी बरकत वाला मान रहे हैं, तो फिर मोहम्मद कितनी बरकत वाले होंगे। चलो मौजू के साथ फिर मुत्तसिल हो गए, अब आगे चलना चाहता हूं। फरमाया वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, मैं बरकत बांटने आया हूं। भाई कहीं भी तो जिक्र नहीं आ रहा मेरी मां पाक है। वाह औशानी भी सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या, उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और कहा है जब तक जिंदा रहना ना नमाज छूटना, ना छोड़े ना छोड़ना, ना ज़कात छोड़ना। भाई वो जिक्र कहां है मेरी मां। मैं मिन्नत करता हूं मरियम के बेटे ईसा की बारगाह में, नबी खुदा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह रसूलुल्लाह, आपका मौजू मां की शान था, आपने सारी अपनी शान बयान कर दी, कहीं मां का जिक्र नहीं कर रहे। हजरत ईसा कहेंगे चुप कर, मेरी इतनी शान है तो तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, मुझ जैसा बेटा किस मां से आएगा। आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। मुझ जैसा बेटा किस मां से आएगा, मुझ जैसा बेटा किस मां से आएगा। जिसे समझ आइए, चुप क्यों बैठे हो यार। मुझ जैसा बेटा किस मां से आएगा। अगर मुझ जैसे की मां का ये मकाम है तो मुरीद के वालों घर जाके सोचना मोहम्मद जैसे बेटे की मां का क्या मकाम। आपको समझ आ गई भाई, यहां तक कुछ पता चला है। अब जहां तक मैंने अर्ज किया कि वो अंदर की बातें जानना अल्लाह के मुल्क का खासा है। अब अल्लाह ने फरमाया मुल्क का मालिक मुस्तफा है। ठंडा बोले हो, फिर मैं फिर कह रहा हूं मुल्क का मालिक मुस्तफा है। इसका मतलब है मुस्तफा अंदर की बातें जानते हैं। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे आले इमरान सामने नजर आ रही है, तीसरा सूरा है, मैं 49 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। मिंबर पे बैठे हुए फिर मरियम के बेटे ने कहा इन्नी अखलुकु, नहीं आले ने दे सामने, ये 3 नंबर सूरा है, ये आले इमरान है और ये 49 नंबर आयत है, ये मेरी आंखों के सामने है। चुप बैठे हो, मैं पढ़ना चाहता हूं। हाँ ठीक है। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहयअति तैर, बस मैं इसमें से ये जुमला ले रहा हूं। फरमाया उन्नब्बिउकुम बिमा ताकुलून, उन्नब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तद्दाखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम्हारे पेट में है मैं वो भी जानता हूं, जो तुम घर छोड़ आए हो मुझे उसका भी पता है। नहीं मैं समझा सका, मेरी नालायकी देखे, मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। अच्छा मैं सूरह अल कहफ पढ़ता हूं, 18 नंबर सूरा है, मैं 74 नंबर आयत ले रहा हूं। आप किधर देख रहे हैं यार, वो सैफी हैं, आने दो उनके। जब आप उधर देखते हैं मेरी जान निकल जाती है। मैं आपसे कुछ मेहनत कर रहा हूं, मैं आपका दिया हुआ मौजू कुछ लेके आगे चल रहा हूं जिसे कुरान से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह का सीने का जोर लगा। देखिए मैं आखिरी जुमला आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
फन तलका, मूसा और खिजर दोनों चले, हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहू। हजरत मूसा ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और खिजर ने आगे बढ़ के एक बच्चे को कत्ल किया। हजरत खिजर ने कहा ये बात ठीक नहीं, आपने बिला वजह बच्चा मारा है। अब खिजर चौक में है और फरमाते हैं वह अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुमिनैन। देखे मूसा, इसकी माँ भी मोमिन थी, बाप भी मोमिन था। रुक जाओ, बोलना नहीं, चुप करो ना। कालतिल अराबू आमन्ना, कुछ गांव से लोग आए मोहम्मद जी के डेरे पर और आके कहने लगे हम मोमिन हैं। कुल लम तुमिनु, अल्लाह जी ने फरमाया मोहम्मद जी वो जो बंदे आए ना उनसे कहें कि आप मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, अभी तुमने इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, वो जो ईमान है वो तुम्हारे दिल में नहीं आया। पता चला ईमान है दिल में, दिल है सीने पर, सीना है जिस्म पर, जिस्म है घर में, घर में कमरा है, खिजर है चौक में। चौक में बैठे खिजर ने कहा मूसा जी मैंने घर देखा है, उसमें कमरा देखा है, उसमें बाबा देखा है, बाबे का सीना देखा है, सीने में दिल देखा है, दिल में ईमान देखा है। जिसे समझ आई उसे मैं वाह वाह कहता हूँ, जिसे पता चल गया उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। लेकिन बस मैं इसी पे तकरीर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगले अल्फाज पढ़ने दो कुरान के। हजरत खिजर ने कहा फखशीना अन युरहिकाहुमा तुग़यानम व कुफरा। मूसा जी इस बच्चे ने बड़ा होना था, माँ को काफिर करना था, बाप को काफिर करना था, तीनों जहन्नुम जा रहे थे, मैंने तीनों को जन्नती कर दिया। मैंने तीनों को जन्नती कर दिया। अब ये जहन्नमी थे, ये कहां लिखा था? अल्लाह की तकदीर में। खिजर ने क्या किया? उसे पढ़ा। फिर खिजर ने उसे बदला और खिजर मेरी नजर में वली है। देखें, अगर उलमा कहें नबी है तो मैं मान जाता हूं, लेकिन मैंने पढ़ा के वली है। अगर नबी भी है, अच्छा मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ने दो। नहीं बोले, ठंडा बोले हो। हजरत खिजर ने कहा फ़अरदना, ये नाम पे ना छेड़े मुझे आप। अच्छा आप नाम पे छेड़ गए हैं मुझे, हैं? यानी अल्लाह का इरादा खिजर के इरादे में शामिल हुआ है। आप नाम पे छेड़ा मुझे, आपने ज्यादती की है, मैं इस पे नहीं बात कर सकता। चिश्ती हैं, बुजुर्ग आलिम है, बड़ी बारीक बीनी से काम लिया उन्होंने। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरा। हजरत खिजर ने कहा मूसा घबराने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को हम नया बेटा भी लेके देंगे, हम इसे नया बेटा भी बदलेंगे, बदल के देंगे, बेटा भी नया बेटा लेके देंगे। अच्छा बेटा भी लेके दे, जहन्नमी को जन्नती भी करे, लोहे महफूज को भी पढ़े, मोहे महफूज को बदल भी दे। ठंडा बोल रहे हो यार? मेरा आखिरी जुमला है, मैं मिंबर छोड़कर जा रहा हूं। लोहे महफूज को पढ़े, लोहे महफूज को बदले। तुम चुप बैठे हो, बेटा भी लेके दे। चौक में बैठकर कमरे के अंदर खड़े हुए बाबे के वजूद के सीने के दिल के अंदर ईमान भी देखे है कौन? फरमाया खिजर है। मैं कहता हूं वली है। उलमा अगर कहे नबी है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल होगा उन उलमा की बारगाह में कि अगर वो नबी है तो कलमा मूसा ने खिजर का पढ़ना है या खिजर ने मूसा का?
अब कहेंगे नहीं कलमा तो मूसा का पढ़ा जाएगा, तो फिर मुझे कहने दो मिंबर पर बैठ के हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम मौलाना किबला इकबाल चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को सबक सुनाते हुए मुझे कहने दो कि अगर मूसा का कलमा पढ़ने वाला तकदीर को बदल भी सकता है। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए, चुप क्यों बैठे हुए हैं? फिर से कहना चाहूंगा, अगर मूसा का कलमा पढ़ने वाला चौक में बैठकर जहन्नमियों को जन्नती भी कर सकता है। नहीं मजा आ रहा जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीने का जोर लगाओ। अगर मूसा का कलमा पढ़ने वाला बेटा भी लेके दे सकता है, नहीं अगर मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला अगर चौक में बैठकर जन्नती कर सकता है, तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला बाबा फरीद घर बुला के जन्नती नहीं करेगा? अब बोलो जिसे अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा को फरीद, चार यार हाजी ख्वाजा को जिसके फरीद को अल्लाह इतना तसर्रुफ दे, इतना तसर्रुफ दे, इतना तसर्रुफ दे, वो बाबा फरीद तो मौला अली की जूतियां सीधी करते होंगे। अब अली उठ के जिसकी नालैन सीधी करे, अल्लाह जाने अल्लाह ने मोहम्मद को कितना बाइख्तियार। रुको रुको रुको, मैं नहीं समझा सका, मुझे एक आयत सामने आ गई। 65वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है जानते हो खिदर कौन है? अल्लाह कौन है? फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। ये वो मेरे बंदों में से बंदा है जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा है। ये वो मेरे बंदों में से बंदा है जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा है। ये वो मेरे बंदों में से बंदा है जिसे हमने अपनी खास। अल्लाह आज बता दे तेरी खास रहमत कौन है? फरमाते वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये वो बंदा है जिसने मोहम्मद 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 नहीं बोला जाता, चुप करो। मोहम्मद 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 मोहम्मद। ये वो बंदा है जिसने मोहम्मद के नाम की तस्बीहां की हैं। मैं तो यार की तस्बीहां करने वालों को ये मकाम देता हूं, तो फिर यार को कितना मकाम दिया होगा?